शिवम् सात्विकं शिवम् शाम बहवन विशाल घेरे थी चारों ओर से अभ्रंचुंबी गिरिशंगमान वीर उदितर गुल्म महातरुओं के घन छाया में दल के दल आच्छन्न किए थे पग पग पर सद्वल संकुल भूभाग सकल दलदलों भरी नीली पीली घासों से थी धरती आवृत संचार कुशल चरणों की भी गति होती थी प्रतिपद बाधित अतिशय दुर्गम था क्रोंच महागिरी का प्रदेश वह निर्विशेष जिस पर शीर्ष स्थित घन लगते मानो ऋषि के तब श्वेत केश उस वन में करने में प्रवेश रवि करता उद्धम बार बार पर एक प्रकाश किरण उसकी पाती ना कभी भीतर प्रसार गिरिगह्वर से निसृत उन्मद सरिता का विस्फोटक प्रवाह गद गद स्वर से प्लावित करता वन प्रवहमान था वो गोदावरी नदी का गिरी भेदी जल का संघात विषम सर्जित करता था हृदय कंपकारी अतिशय दारुण भय भ्रम बासों के घन वन में करते गुगुलूक घुतकार घोर झिल्ली रब रहता था बटे क्रव्याद विचरते सभी काले जंगम गिरिखंडों से करते थे भीम वृक्ष विचरण परिवेश अशेष महावन का भय प्रद ही रहता था प्रतिक्षण उन्मत्त चंड स्वाद पुरित वन का था एक प्रदेश निभृत उसमें पीपल का वृक्ष एक दृढ़ शाखाओं से था शोभित शाखा थी एक प्रलंब पुष्ट उल्टा लटका था तपीरे नीचे चलता था हवन कुंड दीपित आहुतियों से प्रवे मुखमंडली
विषम परिस्थिति में विजितेंद्र आत्मलीन था तापस वो ओंकार मंत्र का मानस जप करता रहता विरत आरा। तब की ऊर्जा उत्कट प्रचंड उसके शिर से थी ऊर्जमान, उसके ही द्वारा अग्निकुंड रहता था प्रतिक्षण दीप्तिमान दीप्तिमान दीप्तिमान। धीरे धीरे चल गया वहां था तापस जहां तपस्यारत, परमोग्र तपस्या लख उसकी और था उसका करुणार महत। कंठ का कीड़ वन की कटुता कर कष्टा को कर पराभू, अति स्निग्ध मधुर वाणी का था पीयूष ओघ उमड़ा भू। हे युवा तपस्वी, वंदनीय अभिनंदनीय यह तप अनन्य। तुमसे दुर्धर्ष तपस्वी को पाकर यह धरती हुई धन्य। कृत कृत हो रहा दर्शन पा मैं आज तुम्हारा तपोवीर। तुम हो तितिक्षु धुर कीर्तनीय, देखा है तुम सा नहीं भी। क्या लक्ष्य है तुम्हारा कहो बंधु, क्या इष्ट तुम्हें है बतलाओ। मुझको भी अपना सखा समझ मन का रहस्य कुछ समझाओ। वाणी सुनकर तापस के तन मन में शीतलता व्यापी, संवेदन किया किरण हृदय में भूत दया बन कर कांपी। ध्यान की भूमि से उतर तपस्वी ने आगंतुक को देखा, जिसने तब कुलिश चेतना में आखी मृदु ममता की रेखा। शिर ऊंचा कर कर कष्ट सहित तरियक लोचन देखता रहा उस प्रक्षक को। रह निर्निमेष तापस कुश, रह निर्निमेष तापस कुश, रह निर्निमेष तापस कुछ क्षण। हे मधुजीवा, तुम बरसे हो बनकर मध के घन। तप भंग कर दिया है मेरा, अथवा आए हो तब फल बन। यह दुष्प्रवेश कांतार सघन, तम का है चिरस्थायी निवास। है परम निवृत्त तप स्थल मेरा, है लुप्त यहाँ सब दिशाकाश। कैसे तुमने जाना मैं हूं इस निवृत्त क्षेत्र में तपोनित। इतनी विगलित ममता लेकर क्यों विचर रहे हो संशित वृत्त। सेवक में चर अचर सकल प्रभु का स्वरूप, सेवा के अवसर और सेव्य मैं खोज रहा हूं विविध रूप। आभास हुआ मुझको इस वन में है तब की ज्वाला समय। खिंचकर आया तुमको देखा, अनुमान प्रमाण बना सुसे। इस चरम उग्र का तुमने किस हेतु किया है अनुष्ठान। किस परम सिद्धि के लिए बंधु संकल्पबद्ध है ज्वलित प्राण। अपना परिचय दो तपोमूर्ति, किस कुल तुम बन कमल खिले। किस जन्नी की गोदी में है तुमको पावन संस्कार मिले। पीयूषमयी वाणी के घन, हे महाभाग, सोई उर्वीणा में मेरी कोई अशुद्ध स्वर उठा जा। मैं शूद्र वर्ण शंबूक नाम, शैशव से माता पिता ही। महिमाशाली अगस्त ऋषि के आश्रम में पलता रहा थी। द्विजवर्ण विहित संस्कारों से यद्यपि मैं रहा सहज वंचित, पर जो द्विजगण को प्राप्त उसे पाने की इच्छा थी जागृत। ऋषि के आश्रम में रहने का शैशव में मिला मुझे अवसर। सुन प्रणव और तप की महिमा, मन में यह कई प्रेरणा भर। मरकर जो पाते स्वर्ग लोक, मैं प्राप्त करूं उसको सदैव। बढ़ता ही गया तपस्या का, मेरे मन में आवेग किसने। संकल्प किया मैंने अब चल, जीवित ही स्वर्ग मुझे पाना। यह देह त्याग जो मिले स्वर्ग, उस स्वर्ग को ना मुझको जाना। नर्तन लांछित अपमानित कर, जो स्वर्ग देव करते प्रदान। वह भिक्षा है पुरुषार्थ नहीं,
स्वीकार नहीं वह क्षुद्रदान। मानव देह जले या गले जब स्वर्ग के दान का देव विधान है। सोचता ही मैं रहा हूं सदा यह मानवता का महा अपमान है। क्या इतिहास त्रिशंकु नरेश का देव दुराग्रह का ना प्रमाण है। टेक है मेरी सदेह जा स्वर्ग को सिद्ध करूं कि मनुष्य महान है। एक महामुनि कौशिक ने था विरोध किया इस देव विधान का, किंतु उन्हें सहयोग मिला न कभी द्विजों के महिमामय ज्ञान का। शूद्र हूं जन्म से कर्म से क्या, अधिकार नहीं मुझे उधर प्रयाण का। निश्चय है अनुमोदन है मुझे कर्म क्षमा सिद्ध वेद प्रमाण का। कृतु कर्म का चातुर्होत्र विधान भी साध्य है दुष्कर साधनों द्वारा। नृप की वा महर्षि महान ही है कर पाते तथर्थ नियोजन सारा। हमसे जन्मित या सत्ता विहीन को है अवगाह नहीं वा धारा। मेरे लिए तो सिवा तप के नहीं लक्ष्य की सिद्धि का अन्य सहारा। है प्रणव में पुरुषार्थ तुम्हारा, तोड़ रहे हो निज तपबल से तुम दुर्धर्ष स्वर्ग की कारा। किंतु बंधु किस लिए तुम सोचते कि स्वर्ग प्राप्तव्य परम है। गणव मंत्र के अनुरागी तुम, ज्ञान तुम्हें क्या सत्य चरम है। पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के भोग एक से ही है भंगुर। नश्वरता से नश्वरता में जाने को क्यों आतुर है। मुझको लगता द्विज वर्णों के दम से हो उपेक्षा, उसकी प्रतिक्रिया की कटुता सके तुम्हारा तप बन क्रिय। मगर प्रतिक्रिया सत्य तत्व के निर्धारण में बल की बात है। उसके वशीभूत हो प्रायः मार्ग भूल जाते आराधे। सुरगण स्वयं इस धरती पर जन्म पाने को तरसा करते, या है स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वयं भगवान उतरते। स्वयं स्वर्ग के अधिवासी से गाते इस धरती की महिमा, कहते जो भारत में जन्मा उस मानव की अनुपम गरिमा। कठिन यज्ञ तप वृत्त दान आदि से निश्चय जो स्वर्ग प्राप्त है, अनियंत्रित सुख भोग जन्य तुमने स्मृति की शीलता व्याप्त। कितनी भी हो आयु अंत में है संसार चक्र में जाना। इससे श्रेयस्कर इस भू पर कर्म योगरत जीवन पाना। यज्ञ कर्म हम अद्वित गण के हित है वर्जित, और आप कहते ना स्वर्ग भी परम प्राप्य है मानव के हित। फिर क्या अपना प्राप्य करूं मैं जिसमें अपना पुरुषार्थ नियोजित। तारे तम निज कथन द्वय दिव्य पुरुष कुछ करो निरूपित। संभव ही नहीं यज्ञ का वर्जित होना। यज्ञ कर्म से परिव्याप्त है निखिल विश्व का कोना कोना। यज्ञ विष्णु का रूप, विष्णु ही है सर्वव्यापक परमेश्वर। सकल सृष्टि या यज्ञ कर्म उनका, क्षण क्षण कण कण भास्वर। लोक में अनुष्ठित वह सकल यज्ञ इस वैश्व यज्ञ के ही प्रतीक। इस परायज्ञ को छोड़ अन्य यज्ञों का आग्रह है। निज अंतःकरण चतुष्टय ही है चातुर्होत्र कर्म साधन। 21 करोड़ समिधाएं यदि श्रद्धा समेत अर्पित समय। तुम्हें इष्ट जो स्वर्ग वही तुमको पाने को अकुलाएगा। तुम जाओगे जहां स्वर्ग सर्वत्र सदैव साथ जाएगा। कहो कौन हो तुम महिमा में अनुपम ज्ञानी। श्रुति पद से पूर्व में गुंजित है दिव्य चेतना की वरवाणी। हे आचार्य मुझे त्रिसप्त संविधाओं का रहस्य समझाओ। विजय स्वर्ग पर प्राप्त करूं मैं वह साधन मुझको बतलाओ। ज्ञानेंद्रिय साध बने समिधाएं पावन। शुद्ध साध कर्मेंद्रिय गण बनकर हो जाए अर्पण। ऋत्विज होता उद्गाता ब्रह्मा सब तुम में प्रतिष्ठित। उनको पहचानो जीवन निज यज्ञ बना दो सतत आबाद। स्वर्गिक सुख हेतु मनुष्य करते जो कृच्छ योग वे हैं केवल क्लेश मात्र श्रम।
फल उनका संस्कृति का आता। यह मानुषी योनि ही मूल स्रोत विज्ञान ज्ञान का, समाविष्ट है नर जीवन में मर्म निखिल प्रभु के विधान का। स्वर्ग हेतु उद्यम ये छोड़ो, इसी धरा पर स्वर्ग उतारो। स्वर्ग तुम्हें पाने को आकुल, अपने मुद्रित नयन उघारो। कहो कौन हो तुम महापुरुष जीवन दानी, मेरे मन में बरसाते हो अमृत मेघ सी अपनी वाणी। मैं सकल आर्य संस्कारहीन साधारण वानर, मैं अंजनी पुत्र हनुमत हूं और राम का लघुतम किंकर। बाहर भीतर अणु अणु कण में है व्याप्त वही परमेश्वर। निर्गुण सगुण परात्पर वे ही, पर सबकी सेवा में तत्पर। तुम अगस्त के आश्रम के अंतवासी थे हे तापस्वर, क्या ना सुना तुमने? ऋषिवर से उतरे हैं राम धरा पर। राक्षस वानर अदम जातियों को उनसे सम्मान मिला है। टूटे वर्ण जाति के बंधन समता का कल्पत्रु खिला है। ज्ञान योग के, कर्म योग के, भक्ति योग के साधन के स्थल सब में जाकर प्रभु देते हैं कृपा सिद्धि चिरभास्वर फल। तुम चाहो तो वे करुणामय देंगे तुम्हें सदैव स्वर्ग गति, और तुम्हें हो अभिलाषा तो पाओ उनके चरणों की रति। देव अंजना नंदन अभिनय क्षमो हमारी, मैं तुमको पहचान न पाया, तर्कवाद से मद थी मारी। निश्चय मैंने सुना राम है तज गोलोक धरा पर आए, श्रद्धा भक्ति विहीन अंधलोचन मन उनको जान न पाए। मैंने समझा वे केवल दुष्गढ़ का हित करने आए हैं, केवल ब्राह्मण ही उनको पाने के पात्र गए गाए हैं। आंजने क्या मुझको भी हो सकता सुलभ राम का दर्शन? ज्ञान भक्ति के धनी बताओ कैसे हो मेरा अधमर्षण? बंधु कह चुका हूं मैं, वर्ण न जन्म जात है। ज्ञान कर्म की सिद्धि से होता पूर्ण द्विजत्व प्राप्त है। शूद्र कवश ऐलूष और कक्षीवत थे द्विजत्व से वंचित, अपने श्रेष्ठ कर्म संपादन से पा सके ऋषित्व अभीप्सित। ऋषि है वे जो पाते इच्छित यथारूप निज प्रभु का दर्शन। भक्ति योग ही राम प्राप्ति का सिद्ध और सुपरीक्षित साधन। तुम्हें इष्ट यदि प्रभु का दर्शन, द्रवित हृदय से उन्हें पुकारो। योग शुद्ध अपने अंतर में उनकी मंगल मूर्ति उतारो। विद्युत से भी अधिक तीव्र गति वाला है या चक्र मनोमय, इसके अक्ष राम है, उनको परम तुम जानो चिन्मय। चैत्र प्रकृति की साधारण सीमा के भंजक ज्ञान महत्तर, मृत्यु के पार अमर जीवन के शाश्वत सत्य परात्पर। भेद अचित चित और अविद्या विद्या का है ज्ञेय परमाति, उसकी अवगति से ही होती राम रूप में अविच्छिन्न रति। अपनी उल्टी स्थिति तज कर तुम समगति इस धरती पर आओ, है समत वही योग सिद्धि प्रद, अपनी सब कटुता बिसराओ।
देखना सुरपुर हिता टूटा, प्राणों से प्रियतम लगते प्रभु, तुमको पाकर पूर्ण काम हो। श्री समेत दर्शन पा प्रभु का, स्वर्ग मुक्ति सबसे आगाम हो। हे मेरे आचार्य अंजना नंदन, क्या मांगू मैं प्रभु से? मेरी रजकड़ की लगता ने पाई है विपदा अबिब से। पाना और मांगना शेष कर प्रभु से क्या है बतलाओ। मैं प्रकाश के महाजनित में डूब रहा हूँ, पथ दिखलाओ। जिस प्रकाश की जल निधि में प्रभु के चरण पोत है, देखो तो तुम भीतर बाहर वे ही सब में ओतप्रोत है। जिस सुरपुर को कठिन तपस्या से चाहा न तुमने पाना, आया वही बुलाने तुमको, निश्चय करो कहाँ है जाना। स्वर्ग अपवर्ग अब दृष्ट सब, इष्ट न कोई, क्या हूँ और कहाँ हूँ, अब मैं देश काल की अवगत खोई। सीता देवी माधवी के शिर पर कर पंकज की छाया, स्वर्ण वदन सदृश रंगी की पूर्वी दुष्टि जो तिरकाया, पूर्वी दुष्टि जो तिरकाया। प्रभु ने उसको लगाई जैसे घास खाओ मेरे प्यारे, तो करा कर मार यदि मैं तुम सहयोगी करो हमारे, तुम सहयोगी करो हमारे। देव मारुति, कहाँ है उनका काजवास? कृपा कर मुझे ले चलो खप्रवर के पास। धनत की दिशा महिमावान है, उदीची जो गिरिमेरु है धुतीमान। रत्न श्रृंगों से सुदीपित वह महागिरिराज, व्योम के परपार जाने के सजाता साथ। उसी में विश्राम करते दिवस में नक्षत्र, हरित आभा सिंधु की धारण किए हैं पद। उस विटप के स्कंद में है एक कोटर रंग, वास करते उसी में कागराज प्रणव। ज्ञान के विज्ञान के अधिष्ठान महा, संपदाएं सूर्य उनमें निखिल विग्र वहां। वंदनीय सुरेश्वरों के हेतु आयस राज, मार्गदर्शन के लिए जाते वहां ऋषि राज। राम की करुणा कृपा का उच्छ्वासित वह सिंधु, चलो देखें और कृत कृत होले बंधु।
करो सब मिलवंदन, पाते हैं बड़े भाग्य से दर्शन इनका जन। सभी देवों में वरेण्य देव आदि देव, सबके उपास्य आराध्या है सभी के महादेव। सिर पर जिनके हिमहासिता गंगा लसीता,
रहती है जटाजूट में नित कल्लोलता। है जिनका भाल विशाल चंद्र का अधिष्ठान, झरते जिससे प्रस्रवण सुधा के अभिमान। है जिनके कंठ देश में कालकूट से शत इंद्र नील मणिचय, जिनकी छवि लख लज्जित। जिनके तीसरे नयन से निहिस्रत प्रलय दहन, करता है क्षण में भस्म निखिल जग का जीवन। परमाणु रूप उस महाभस्म से भूषित तन। प्रिय लंकर, हर वे ही तुम हो मारुति नंदन। तारा रूपी खुशबू से रहता जो सज्जन, भांबर धारण करते जो शंकर नित्य। हो वही दिगंबर शंकर, तुम हे हनुमान। अब तरित हुए धरती को देने भक्ति दान। सेवा की सत्य के धर्म के विविध रूप, पर्याय तुम्हारे वहदशील के हैं। राम के राज्य की देव की एक तुम ही हो सिद्धि चरम, जीवन के शाश्वत मूल्यों की उपलब्धि परम। है आए आज साथ तुम्हारे ये शंभूक कृति, तब के योग के तितीक्षा के है महाव्रती। हाँ ज्ञान, आज आएंगे दोनों महाभाग। दर्शन की उत्कंठा थी मन में रही जाग। कृत कृत हो रहा है आज हमारा सारा समाज। जय हनुमान। सेवा स्वीकार करें प्रभु, आसन पर निराय। करो संशय भंजन। नहीं संशय ब्रह्मलेश, संदेह दूर हो गए थे हम ही रहे। होगा यह कैसे संदेह म्लान। राम का रूप देखा पहचाना आत्मरूप, छल सकता इनको कभी ना भय का अंधकूप। धरती पाताल स्वर्ग के सुख सब है नश्वर, है जान चुके यह राम ही अनिश्वर। यह संभूति के काट चुके हैं सब बंधन, अब निष्केवल संभूति निरत है इनका मन। यह राम रूप इनके अंतर में विकसित, ये शिष्य आपके मारुति अचित विवर्जित है। ये सत्य धर्ममय भक्ति तत्व के हैं ज्ञाता, प्रभु प्राप्ति के सुपथ के होंगे ये व्याख्याता। मैं देख रहा हूं ध्यान नयन से अपने सब, जो घटित हो रहा है इनके जीवन में अब। तुम त्रिकालक हो विदित सर्व भगवन, तब कर तलगत है विश्व सकल जो क्षुद्र बदन। जिज्ञासा मथती है यह मन को बार बार, कैसे पाया यह कालजयी जीवन प्रसाद। किस भांति मिली तुमको अव्याहत ज्ञान दृष्टि, बाँच रहे हो कब से पुस्तक सी सृष्टि दृष्टि। आपका व्रत है बता चुके आचार्य चरण, कल्पांतों में भी रहे सदा अक्षर। जिसके भूभंग मात्र से विश्व होता ध्वस्त, वह महाकाल भी तुमको कर पाता ना त्रस्त। ऋषि कैसे पाया या काल जयी जीवन, करते हो लोग काल क्रम की स्थिति में अवगाहन। फिर भी रहते एक रस अखंड अनंत शांत, तुमको विचलित कर पाता न कभी वैषम विद्वान। हे ताज वृष्टि गहन सरल, मुझको तो राम पदारविंद का बल केवल।
अंशी है प्रभु हम जीव अंश हैं सब उनके, चितु बिंदु चिरंतन है उन श्यामल घन के। सब सम है उच्च नीच है यहाँ ना कोई, वैषम्य सृष्टि है उनकी जिनकी मति खोई। खगकुल में है चांडाल का भी कहलाते, फिर भी हम ऋषि मुनियों से ही आदर पाते। ऋषि मुनियों ने ही दी मुझे मानुष की वाणी, यह राम कृपा की सिद्धि है परम कल्याण। उन चरणों की पास शरण जो मुझे मिली आत्मदृष्टि, उससे लगती मंगलमय मुझे यह सकल सृष्टि। इस संस्कृति में लगते मुझे अपने ही सब, निजात्म रूप ही यत्र तत्र लक्षित है। अब अज्ञान जनित सब दूर हो गया अंधकार, करता हूँ भूमा के प्रांगण में मैं विहार। चापल्यहीन है शोक विवर्जित मेरा मन, अतः स्वस्थ और अनामय रहता मेरा तन। है शत्रु मित्र का मुझे ना किंचित कोई भेद ज्ञान, इसीलिए अनामय रहते मेरे सदा प्राण। शंभू का मारुति से तुम पूछते क्यों ना, है मृत्युंजय ईसा इस जग में और कौन? है आज राम की अनन्य लीला सहचर, राम की भक्ति का देते हैं साधक को वर। मैं देख रहा हूं भावी का कर्तम दारित, द्वापर में होंगे प्रभु लीला साधक ये नित। जो होगा रण में कृष्ण चंद्र द्वारा चालित, उस अर्जुन के रथ ध्वज पर होंगे ये संस्थित। वंशीधर इनके बस में होकर बार बार, शर्य धनुधर राम रूप प्रकटाएंगे उदार। कलयुग में होंगे है ग्राम ग्राम में अच्छे, कल्पत्रु सिद्धि व्रत होंगे जन जन के। ऋषि मुनियों से आदर मिलेगा तुम्हें बंधु, तुम भक्ति चंद्रिका चुंबित हो नवशीर सिंधु। कुछ और प्रश्न, कुछ और चाहिए समाधान तो पूछो वायस्पति से। मृत्युंजय जीवन का रहस्य सुन लिया सकल, खोला खगवर ने भावी का कृष्ण पटल। हमने जो पाया इनसे अनुभव सिद्ध ज्ञान, उससे महान इस जग में कोई नहीं था। सत्संग योग ऐसे ऋषि का विषय दुर्लभ, जब राम कृपा होती है होता तब भी सुलभ। ऐसे भागवत जनों का साहचर्य क्षण भर है स्वर्ग मोक्ष आदि की तुलना में है। राम रूप में जो अनंत माधुर्य जलधि, उनसे सीखो तुम उसमें अवगाहन की देखा तिर्यक खग जीवन की उपलब्धि परम, साधन निधि तुम्हें प्राप्त मनुज की बेहतरम। युग युग यदि मैं यह सुनूं वचन पीयूष कर, फिर भी मिल पाएगी ना मुझे संतृप्ति अंत। ब्रह्म पद प्राप्ति के साधन है जो वेद भेद, जो कि ये आदर्शियों ने सम्यक उद्भावित। जिज्ञासा है मन में जानूं वह सब विधान, अधिकारी हूँ तो दे मुझको वह दिव्य ज्ञान। जानना चाहता हूँ पूरी अयोध्या का रहस्य, जो राम जन्म के कारण है युग युग प्रशस्त। है रचे गए किस भांति जीवधारी अनंत, किसने सिरजे है नाम रूप संजोत मंत्र। क्या कारण क्यों दुख पाते रहते जन, क्या है कोई अनंत शाश्वत सुख का साधन। सुख प्राप्ति हेतु जन करते हैं अनेक उद्यम, मिलता है उनको मात्र दुख निष्केवल श्रम। निःसीम काल के मापन की क्या विधि विशेष, खगवर ऋषि जिज्ञासा शमन करे मेरी अशेष। राम की अनंत अखंड निरुपाधि व्याप्ति, ब्रह्म के नाम से होती है इनकी ही आपती ख्याति। जिसमें होता है निखिल जगत यह परिलक्षित, जो अखिल विश्व में होता रहता है भासित। है परमानंद स्वरूप ब्रह्म वे परम राम,
आदिवासी बुद्धि गुफा के वे ही जीव नाम, वे शाश्वत सत्य स्वरूप नित्य सत्ताओं की है सीमातीत अनंत न गति उन तक मन की। चिद्द्वैत रूप प्रभु का आनंद धाम तुम देख चुके हो और बन चुके हो पूर्ण काम। अब नहीं शेष कुछ गए तुम्हारे लिए बंधु, पथदर्शक है जिनके मारुति प्रज्ञान सिंधु। जो तत्वायोध्या का सर्वोपरि सूयमान, उसके ही जंगम रूप प्रकट ये हनुमान। सानुज भक्ति रमते हैं इनमें सदा राम, देखो इनके अंतर में छवि नैनाभिराम। है रची जानकी जननी ने लीला विचित्र, दोहद स्वरूप वनवास वरा है अति पवित्र। था सहन माता कौशल्या को वहा विचार, अनुरोध जानकी जननी का था दूर निवार। वे बोली निज पिता पितामह सतरज ने मेरी संतति व्रत पूरा कर लौटूंगी राजभवन के प्रति। रिक्सा मथर्प यदु की शिक्षा करे प्राप्त, सीखे समग्र व्याकरण शास्त्र निशेषा। मेरे सुत Oh
यहाँ माता बहनों का आग्रह, संप्रति है वाल्मीकि आश्रम में रहती वह, है दिया जन्म वन में 2 पुत्रों को महान, कुछ लव है नाम उनके, मुनि ने किए प्रदान। मारुति करती है स्मरण तुम्हारा बार बार, झरती है पयोधरों से अविरल शीरधार, तुमको ही मानती अपना ज्येष्ठ पुत्र सकल, तुमसे मिलने को व्याकुल रहती हैं अविरत। 2 विदा है खगराज प्रबल, चाहता करूं प्रभु चरणों का दर्शन सत्वर। कर सर्वांग पूर्ण अपना शिक्षण, शास्त्रों शस्त्रों का ज्ञान सर्जित करके अर्जन, कर सिद्ध युद्ध में निज को प्रतिभट अनन्य, लौटेंगे अवधपुरी को उभय कुमार धन्य। सम्राज्ञी सीता रथ पर भरत भद्र वाहिद, लौटेगी राजभवन को प्रतिपद अभिनंदित। संगीत बद सुन कुशलव का गायन अनन्य, जनमन में अंकित होगा सीता चरित पुण्य। है सज रहे अवध में अश्वमेध के विपुल साज, सर्जित गर्जित है शत सेनाओं का समाज। सब पूछ रहे कहाँ कहाँ मारुति नंदन, मुस्कुराते यह सुन प्रभु भक्त हृदय चंदन। ऋषि मुनियों से परिव्रत यज्ञ स्थल पर प्रभु संस्थित, लगते हैं तारागढ़ में राकाशिशी समुदे। सीता की स्वरमय प्रतिमा नयनाभिराम, है वाम भाग में अचपल चपलासी प्रकाम। है लहर लहर में सरयू के उल्लास नवल, आनंद अंबु निधीसा उमड़ा पड़ता प्रतिपल। आज्ञा दे हे खगराज प्रवर, शंभूक सहित मैं प्रस्थान करूंगा। पहले आश्रम में जननी का कर पदवंदन, फिर सेनाओं के साथ करूंगा मैं विचरण। शंभूक करेंगे पूरी अयोध्या में निवास, और सदैव रहेंगे प्रभु सेवा में निरत सहोल्लास। यह प्राप्त हुआ सत्संग योग, युग युग के मेरे जीवन का यह पूर्ण भोग। जब सीता से शोभित होगा फिर अवध धाम, मैं भी तब देखूंगा छवि वह पूर्ण काम। तब प्रभु दर्शन हेतु करूंगा वहां गमन, सार्थक कर दूंगा अपना यह वायस जीवन। सत्संग योग प्राप्त करूंगा पुनर्बार, एक बार फिर खुल जाएंगे सौभाग्य द्वार।
लौट रहा था अश्वयज्ञ का आज विश्व विजयी बन जनपद जनपद में आया था परानंद का प्लावन उमड़ रहे थे स्वागतार्थ सागर से आगढ़ते जनगण हृदय रव से करते थे वे अंबर का उद्धारण उसी समय सहसा अश्वों में समारोह चारण गण राजी की ये सूचना चतुर दिक करने लगे प्रसारण स्वाहा 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 रामभद्र को प्रजाजनों तुम प्राणों से भी प्रिय हो साम्राज्ञी सीता को भी तुम और सुध से प्रिय हो जो सुविधा शिक्षा मिलती है पुत्रों को जन जन के उससे अधिक न मिले पुत्र द्वय महाभाग को उनके इसीलिए वनवास दूसरा वरण किया स्वेच्छा से ऋषि आश्रम में पले पुत्र हैं पटु बन कर भिक्षा से शास्त्र शस्त्र में पारंगत वे हुए विपिन में रहकर बने घरे कुंदन है अब वे तब ज्वाला में दहकर
पढ़े जान न पाए, भाल पट्ट पर लिखा अश्व के लेख न वे सह पाए। इसीलिए सामर्षि यज्ञ का अश्व उन्होंने बाधा, युद्ध क्षेत्र में विजयी बनकर अप्रमेय यश साधा।
जयी शत्रुघ्न युद्ध में थे कुशलव से हारे, जित होकर भी लौट रहे हैं विजय मुकुट शिरधारे। अप्रतिभट लोकत्रय में भावी सम्राट हमारे, भाग्य सूर अप्रतिम उदित है जड़गड़ आज तुम्हारे। आगे आगे चली आ रही है सेना रघुपति की, अंधकार में यथा उतरती अंशुमार दिनपति की। उनके पीछे मंत्र विचरता एक आ रहा सेंधन, वाल्मीकि ऋषि उसमें शोभित सुरगुण सदृश तपोधन। उसमें ही कुशलव कुमार कर रहे राम यश गायन, सश्रोताओं की सकल इंद्रियां केवल श्रवण गई बन। शास्त्र शुद्ध साधन तुम्हारणव रस का है रामायण, वीणा की लय पर करते हैं कुशलव उसका गायन। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्षे एक नगरी है यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। राम 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 बोलो 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 राम राजभवन में किया जिंदगी माँ कौशल्या के मन की, माँ कौशल्या के मन की। भक्ति जनित तन में मन की थी, चंचल दशा पवन की, चंचल दशा पवन की। जल्दी उठती लौटे लौटे कर पुनः बैठ जाती थी, पुनः बैठ जाती थी। पुत्र मधुआ गई कहाँ तक पूछ पूछ आती थी, पूछ पूछ आती थी, पूछ पूछ आती थी। प्रणाम माता। माता, निकट आ गया सम्राज्ञी का संदन। कहो कहो फिर से कहो, क्या कह रहे हो लक्ष्मण? सुधा मधुर समाचार
विजयी सैन्य हमारी, जय लक्ष्मी सी साथ आ रही है सुतवधू तुम्हारी। अपनी सम्राज्ञी के स्वागत के हित सब नर नारी राजपथों पर उमड़ रहे हैं विविध उपायन धारी। आज्ञा दे जाकर भाभी को राजभवन में लाऊं और तुम्हारे तन मन की मां सद्य तपन बुझाऊं। गुरु की आज्ञा है सम्राज्ञी यज्ञ स्थल में आवे, समासीन हो वाम भाग में प्रभु के शोभा पाऊं। हे लक्ष्मण, आज्ञा पालन करो गुरुवर की, कृपा दृष्टि प्राप्त करो उन नित मंगल आकर की। मैथिली वधू के स्वागत हेतु तात मैं भी साथ चलूंगी। अंक भर नव पुष्प जन्म अपना सफल करूंगी, जन्म अपना सफल करूंगी। जननी, बंधुद्वय निज गुरु के अनुगत हैं, वाल्मीकि कृत रामायण गायन में पारंगत है। गायन सुन जनपद जनपद के जन जन है सम्मोहित, उमड़ रहा माधुर्य सिंधु है चारों ओर अपरिमित। साथ साथ है उनके गायन निरत अंजना नंदन, है सीता वृतांत कथन कोविद न अन्य उनसा जन। जब अशोक वन की गाथा वे भाव मग्न गाते हैं, विगलित होकर अवनी अंबर आंसू बरसाते हैं। रवि का रथ रुक रुक जाता है, द्यू से सुमन बरसते, शस्त्र शीर्ष के दोलन के विषभू के भाव सरसते। लक्ष्मण, सारथी द्रुत रथ लावे मंगल दाता, माताएं तीनों जाएंगी स्वागतार्थ मैथिली वधू के। वधुएं साथ चलेंगी दर्शना हेतु कल्याणी की। जो आज्ञा। आर्य सुमंत्र, रथ लावे। लक्ष्मण, निकट आ रहा प्रतिक्षण, भू से अंबर तक देखो रज ही रज है छाई। शंखों का रव निकट अति निकट पड़ने लगा सुनाई। अनति दूर विजय सेना का अग्रभाग था लक्षित, आगे था विश्व विजय वीरों से रक्षित। और ध्वजा शत्रुघ्न देव के रथ की शनि दिखाई, बोरो जनपदों की जय ध्वनि थी अंबर तक छाई, अंबर तक छाई, अंबर तक छाई, अंबर तक छाई। नित कीर्ति कमाओ, भू पाताल स्वर्ग तक अपनी विजय ध्वजा लहराओ। पुत्र, पर सीता है कहाँ? कहाँ है सीता? मैं अधीर हूँ, पीर व्यथित करती है मुझको रह कर। वह देखो माँ, वह कोविदार चिन्हत ध्वज भरत भद्र का, समासीन है उस पर भाभी, सिद्ध योग वह व्रत का।
मंगल के घन से वर्षित है दृग तारे, वे सबके संकट मोचन है। करो प्रणत पद वंदन, वही करेंगे इस धरती का युग युग पोषण रक्षण। गुरु को करो प्रणाम और उनके निकट समाधि स्थित बैठे हैं शंभुक धरा पर। निखिल स्वर्ग का वैभव प्रभु ने इनको किया समर्पित। अनुपमेय है तपस्या रत इनकी जीवन धारा, तोड़ इन्होंने दी जड़त्व की बुद्ध चित्त की कारा। इनको करो प्रणाम, करो सादर इनके पद वंदन। अर्चनी है युग युग जग में ये स्वर जयी तपोधन। आंजने के परम सखा उनके अनुगामी, भक्ति ज्ञान वैराग्य हो हमारे कहानी। आंजने के परम सखा उनके अनुगामी, भक्ति ज्ञान वैराग्य हो हमारे कहानी। यज्ञ भूमि द्वारा भक्ति हेलो।